पूर्व नौसेना प्रमुख को भी एसआईआर के तहत पहचान के लिए बुलाया गया है। अब तक नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को लेकर एसआईआर की प्रक्रिया के तहत नोटिस भेजा गया, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में तहलका मच गया कि आखिर ज्ञानेश कुमार करना क्या चाहते हैं, आखिर क्या बतलाना चाहते हैं, जिसको सरकार नोबेल पुरस्कार दे सकी है, सम्मानित कर चुकी है, उसको अब जो है अपनी नागरिकता साबित करना पड़ेगा। और वो तो छोड़िए, आज एक खबर निकल कर आई है कि पूर्व नौसेना प्रमुख को भी एसआईआर के तहत पहचान की पुष्टि के लिए बुलाया गया है, उनको भी नोटिस थमा दिया गया है। सोचिए, पूर्व नौसेना के प्रमुख रह चुके हैं और न सिर्फ उनको बल्कि उनकी वाइफ को भी बुलाया जा रहा है। और यह भी बताया जा रहा है कि अलग अलग डेट पर बुलाया जा रहा है, तकरीबन 18 किलोमीटर दूर। इस खबर को सुनने के बाद हर कोई हैरान है कि आखिर एसआईआर की प्रक्रिया के तहत यह क्या चल रहा है। पहले मोहम्मद शमी, फिर अमर्त्य सेन और अब पूर्व नौसेना के प्रमुख। जरा इस खबर को देखिए। पूर्व नौसेना प्रमुख को भी एसआईआर के तहत पहचान की पुष्टि के लिए बुलाया गया है। उठ रहे सवाल, छिड़ी ऑनलाइन चर्चा। दरअसल ऑनलाइन चर्चा वर्चा कुछ नहीं चल रही है, बल्कि सच बताऊं तो राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है इस बात को लेकर कि ज्ञानेश कुमार जी क्या करना चाह रहे हैं। अभी तो इस बात को लेकर के खबर चल रही है और आगे मैं यह खबर भी बताऊंगा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने, दिग्गज नेता ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है, या फिर यूं कहूं कि थामने जा रहे हैं। इस खबर में नीचे लिखा गया है, विशेष मतदाता सूची एसआईआर के दौरान 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अपनी भूमिका के लिए वीर चक्र से सम्मानित सेवानिवृत्त एडमिरल प्रकाश को सुनवाई नोटिस जारी होने के बाद अपनी पहचान साबित करने के लिए निर्वाचन अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया है। समझ रहे हैं आप? एडमिरल प्रकाश हैं जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध के लिए उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया और उनको ही पहचान के लिए चुनाव आयोग के अधिकारी बुला रहे हैं कि आपको अपनी पहचान बतानी पड़ेगी। अभी कुछ दिन पहले ही तो जिनको नोबेल पुरस्कार तक मिल चुका है, अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, उनको लेकर के नोटिस भेजा जाता है, जिसको लेकर अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अगर इस तरीके से कार्रवाई नहीं रुकती है तो बांग्ला विरोधियों को नामो निशान मिटा देंगे। बंगाल की राजनीति से लेकर के दिल्ली की राजनीति में हलचल मच गई जब अमर्त्य सेन को नोटिस भेजा जाने की खबरें आने लगी। तब बड़े बड़े पत्रकारों ने भी कहना शुरू कर दिया कि ज्ञानेश कुमार जी आखिर नया क्या करामात करना चाहते हैं, यह क्या बताने की कोशिश की जा रही है। क्या सरकार जिसको सम्मानित कर रही है उस पर भी आपको शंका है क्या? और आपको सबूत के तौर पर क्या चाहिए? क्या भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध से जिस व्यक्ति को सम्मानित किया गया हो उस व्यक्ति से पहचान मांग रहे हैं आप? उनके परिवार से पहचान मांगा जा रहा है। और दूसरी तरफ जिस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार विजेता मिला हुआ है, अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, से भी नोटिस भेजा जा रहा है कि भैया आप अपनी पहचान बताइए। इस खबर में लिखा गया है, जरा मैं पढ़कर आपको बता दूं। इसमें लिखा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग ने नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश को नोटिस जारी कर मतदाता सूची में चल रहे विशेष गहन संशोधन एसआईआर के तहत उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए बैठक में उपस्थित होने को कहा है। सेवानिवृत्त के बाद गोवा में रह रहे एडमिरल प्रकाश ने कहा है कि यदि एसआईआर के प्रपत्रों पर उपेक्षित जानकारी नहीं मिल रही है तो उनसे संशोधन किया जाना चाहिए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि उनका नाम सन 2002 के बाद अंतिम अपडेट में कई गई मतदाता सूची में नहीं है और वे अज्ञात श्रेणी में आते हैं। बताइए, ये अज्ञात श्रेणी में आ गए हैं। प्रमाण के तौर पर और क्या चाहिए?
अब ये कोई फॉल्ट है, किसी तरीके के सॉफ्टवेयर में कोई टेक्निक गड़बड़ी है कि क्या है, ये तो साफ करना पड़ेगा। लेकिन अब देखिए कि मोहम्मद शमी हो, अमृता सेन हो, एडमिरल प्रकाश हो, इतने बड़े बड़े लोगों को भी अब अपनी पहचान साबित करनी होगी। जरा इस खबर को देखिए, यह खबर निकल कर आ रही है राजस्थान से। एक ऐसा नेता जो पहले कांग्रेस पार्टी में थे और कांग्रेस पार्टी से दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए, उनको बड़ा मान सम्मान मिलने की बातचीत कही जा रही थी, लेकिन ठीक 1 साल 1.5 साल के बाद अब वही नेता कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। जरा इस खबर को देखिए, लिखा गया है वागड़ की राजनीति में बड़ा उलटफेर, महेंद्रजीत सिंह ने 1 साल बाद कांग्रेस में फिर ली एंट्री, भाजपा को कितना बड़ा नुकसान। जी हां, इस फैसले के बाद राजस्थान की राजनीतिक गलियारों में हलचल मच चुकी है कि क्या कोई बड़ा उलटफेर देखा जा सकता है क्या? आखिर ऐसी क्या मजबूरी आई कि कांग्रेस पार्टी का दामन थाम बीजेपी में सम्मिलित हुए और कुछ ही समय के बाद वापस बीजेपी से मोह भंग होकर के कांग्रेस पार्टी में आना पड़ रहा है? आखिर ऐसी क्या मजबूरी? और इस बात की भनक नहीं दिल्ली में बैठे हुए हाईकमान को पता चला, नहीं वहां के प्रदेश अध्यक्ष को पता चला होगा, जिस तरीके से अचानक एकाएक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। खबर में लिखा गया है बागड़ क्षेत्र के कत्तावर आदिवासी नेता और पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस में वापसी का ऐलान किया है। जयपुर के एक इंस्टीट्यूशन क्लब में कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात के बाद उन्होंने खुद को फिर से कांग्रेस का सिपाही बताया। विधानसभा चुनाव के बाद उपेक्षा और भाजपा में अपेक्षित भूमिका न मिलने को उनको वापसी का बड़ा वजह बताया जा रहा है। उनकी घर वापसी को वागड़ की राजनीति से अंतिम मोड़, अहम मोड़ माना जा रहा है। यानी राजस्थान की राजनीति में तो हलचल मची ही मची है, उधर पश्चिम बंगाल में राजनीति में हलचल मची है, और उसके बाद आप चले जाइए मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल मची हुई है। और अब बीजेपी के नेता भी बीजेपी का दामन छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में जाते दिखाई दे रहे हैं। राजनीति गलियारों में यह हो सकता है कि आपके लिए छोटी खबर हो, लेकिन जो नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ करके अगर कांग्रेस पार्टी में आ रहा है, तो सोचिए कि बीजेपी पार्टी के अंदर, बीजेपी के अंदर क्या कुछ हो रहा होगा। तो दोस्तों, यह खबर रही कि एक तरफ पूर्व नौसेना के प्रमुख से उनकी पहचान मांगी जा रही है, नोबेल पुरस्कार विजेता अमृता सेन से उनकी पहचान मांगी जा रही है, क्रिकेटर, भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को नोटिस भेजा जाता है। अब हालांकि बाद में क्या कुछ हुआ ये मुझे अपडेट अभी तक नहीं है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी को ही छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। दोस्तों, ये 2 खबरें रही। इन दोनों खबरों को लेकर आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।